लोणा कहता है कि जो व्यक्ति खुद को एक बार पा लेता है और वो पाकर ये सोचता है कि मैंने अब खुद को अंतिम बार पा लिया है, अब मैं खुद को कभी नहीं खोऊंगा, तो ये हमारी भूल होगी। हमें को लगता है कि यही हमारा ज्ञान है, परंतु ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये हमारी भूल है। क्यों? कि जो अंतिम बार खुद को पाएगा वो बिल्कुल प्रथम भी आएगा। जो अंतिम बार खुद को पाएगा वो प्रथम होकर खो भी देगा। उसको प्रथम भी होना पड़ेगा। प्रथम होने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद भी खुद को नहीं रोक सकता। जिसने एक बार सदा सदा के लिए अनंत पा लिया, उसने सदा सदा के लिए अनंत खो भी दिया। क्योंकि ये खोना और ये पाना सिर्फ एक ही बार की अंत और शुरुआत है, उसमें दूजा कुछ भी नहीं होता है। लोणा कहता है कि जिसका एक बार जन्म हो गया, समझो उनका सदा सदा के लिए जन्म हो गया। अब वो जन्म चाहे दर्शा में हो और चाहे अदर्शा में हो, परंतु वो हमेशा है। और जो एक बार मर गया वो सदा सदा के लिए मर गया। मैं किस शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे अध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे जीवन की बात कर रहा हूँ। जो सदा सदा के लिए मर गया वो चाहे ओणी में विश्राम करो चाहे न ओणी में विश्राम करो, परंतु वो सदा सदा के लिए मर गया, फिर भी वो है। यहाँ ऐसा रहस्य भी है, वो ना तो सदा सदा के लिए जन्मता और ना सदा सदा के लिए मरता। ऐसा रहस्य भी है, परंतु वो होने का कोई अस्तित्व उनमें नहीं है। उसमें न होने के अस्तित्व से ही न होने का अस्तित्व है। जो हमें सब कुछ सिखाता है, जो हमें सब कुछ दिखाता है, जो हमें सब कुछ परिचित कराता है और जो हमें अपरिचित भी रखता है, वो हमारा कोई ज्ञान नहीं है। वो हमारे अज्ञान की एक भाव दशा बनकर हमारे सामने ज्ञान का रूप लेकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो हमारा अज्ञानी सचमुच में उभर कर ज्ञान बन कर आता है। सत्यमयी अज्ञानी होता है और जो कुछ होता है और जो कुछ नहीं होता है वो सब कुछ अज्ञान में ही होता है, ज्ञान में कुछ नहीं होता है। लोणा कहता है कि इस बात को जानने में कोई बिरला ही समर्थ होता है। ये बात कौन जानता है मुझे भी पता नहीं है। मैं जानता हूँ तो भी मुझे पता नहीं है और मैं नहीं जानता हूँ तो भी मुझे पता नहीं है। परंतु बाहर सबको यूं ही लगेगा कि आप ही जानते हो, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है। ना तो मुझे कुछ जानने जैसा लगता है और ना मुझे कुछ नहीं जानने जैसा लगता है। ये बड़ा विचित्र अनुभव है। मेरा उन पर बस भी नहीं है और अबस भी नहीं है। मैं जो भी कहता हूँ उसका निर्णय नहीं लिया जाता, उसको असमझी में समझा जाता है। ये सूत्र कोई समझी के समझ में नहीं आएगा, ये असमझी का खेल है। समझी को सब लोग समझते हैं, परंतु असमझी को कोई एक ही असमझता है। हमारी समझी
असमझी तक पहुंचा देती है, असमझी में मिला देती है। और असमझी समझी और समझी को असमझी है, वह समझी और असमझी दोनों को ही मिटा देती है। मैं समझी और असमझी को काम लेकर भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि समझी और असमझी दोनों मुझे काम में लेती है और मैं काम में कभी उतरता भी नहीं हूँ। फिर भी ये मुझे काम में लेती है, मैं उनको काम में नहीं लेता हूँ। क्योंकि असमझी बोलती नहीं है, असमझी सारा करती है और समझी अपने भीतर शब्दों को संजो लेती है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरा कर्ता मुझे सब कुछ करता रहता है, परंतु मैं फिर भी कभी भी कर्ता में नहीं उतरता हूँ। मैं हमेशा कर्ता के परे अकर्ता है, उनसे भी मैं अकर्ता रहता हूँ। मैं से मैं करता तो हूँ और कहता हूँ, परंतु मेरी मैं वहाँ है नहीं। मेरी मैं कर्ता तक ही सीमित है। जहाँ मैं भी नहीं हूँ और मेरी मैं भी नहीं है, मैं उस सत्य की बात करता हूँ। वो सत्य क्या है उसको मैं जानता नहीं हूँ, अजान से ही संबोधित करता हूँ। मेरी मैं मेरे ही बंधन में है, उसको मैंने अजान से जान लिया है। जब तक खुद की मैं को खुद पकड़े रखेंगे, जब तक वह खुद को कभी नहीं छोड़ती।